पॉइंट ये है कि दो कर्व, आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये देखो, ये एक आईसी कर्व, ये रहा आईसी 1 और ये रहा आईसी, सॉरी ये आईसी 1 ये रहा और आईसी 2, ये आईसी 2 है, ये आईसी 2 है, ये आईसी 1 है। ये कभी भी इस तरह से क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होगा। मतलब ये जो दिख रहा है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब इसका रीजन जानना है। वैसे तो रीजन एमपी बोर्ड में मायने नहीं रखता, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो इज ओके, राइट। देखो, हमने ये देखा है कि किसी भी आईसी कर्व पर आने वाला हर एक पॉइंट क्या होगा बेटा, ये एक्चुअल में नंबरिंग गलत हो गई है मेरी, है ना। ये आईसी 1 है, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में आईसी 1 है और ये क्या है, आईसी 2, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अभी मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता लाइव क्लासेस में, ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई। ये आईसी, एक सेकेंड, सही है, सॉरी, सही है, आईसी 2 और ये एबीसी आईसी 1, एबीसी आईसी 1, ओके, सही है। हमने ये देखा है कि किसी भी कर्व पर आने वाला कोई सा भी पॉइंट क्या होगा, इक्वल लेवल का होगा, है ना, इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि ऊपर वाला आईसी कर्व क्या होगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अब देखो यहाँ पर, ये मान लो पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट क्या है, ए। ये दो पॉइंट हैं जो कि दो अलग अलग कर्व पर हैं। अभी मैं आपसे यदि पूछूंगा कि बताओ इसमें से एक्स या ए में से कौन सा ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, तो आप खुद बोलोगे सर ए। क्यों? क्योंकि ये एक्स से ऊपर है, तो मतलब इस वाले कर्व से ये ऊपर वाला कर्व है, इसलिए ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, राइट। जो कि मैंने यहाँ लिखा है, ए ग्रेटर देन एक्स। सपोज कर रहे हैं हम नंबर्स में समझने के लिए, क्योंकि नंबर्स हमें इजीली समझ में आ सकते हैं। तो मान लो कि ए कितना है 5, तो एक्स कितना होगा 4, मतलब 5 से कम ही सेटिस्फेक्शन देगा, राइट। ये हम अभी समझ चुके हैं कि ऊपर वाला कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण, राइट। तो यदि हम इस कर्व पर देखें, इस आईसी कर्व आईसी 1 पर देखें, तो कौन कौन से पॉइंट हैं, ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट इस कर्व पर हैं। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, और कहने का मतलब कि सभी एक ही जैसा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो हमने उसको अज्यूम कितना करा, 5, है ना। ए को हमने यहाँ 5 अज्यूम करा था ना, तो ये सारे भी कितना सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, 5 का, राइट। अब देखिए आईसी 2 पर क्या क्या आ रहा है, एक्स, बी और जेड, एक्स, बी और जेड, एक्स, बी, जेड, ये तीनों इक्वल होंगे। और एक्स किसके बराबर है, मान लो हमने 4 के बराबर माना था एक्स को, तो बी भी 4 होगा, जेड भी 4 होगा। सर बी तो दोनों में आ रहा है, हाँ, क्योंकि यही तो इंटरसेक्ट पॉइंट है जहां पर वो क्या कर रहा है, क्रॉस। तो बी तो दोनों कर्व पे है, आईसी 1 पर भी है और आईसी 2 पर भी है, राइट। अब जरा देखना ध्यान से, जब b इज इक्वल टू सी, और कहने का मतलब यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो हम क्या कह सकते हैं, b दोनों IC1 का और IC2 का b क्या इक्वल है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक में b की वैल्यू आ रही है 5 और दूसरे में 4। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो कर्व एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करें, ठीक। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, नीचे वाले का कम रहेगा कर्व का। और यदि वो कहीं पर इंटरसेक्ट होते हैं, इट मीन वहां पर दोनों का कोई ना कोई सा पॉइंट मैच हो रहा है, और जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ है। अब हम कल ये कुछ समझेंगे, है ना। कल मेन चीज है इस टॉपिक की, इनडिफरेंस कर्व का, जो कि
इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन क्या आता है, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल अप्रोच। तो वो कल होगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, वो ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। आज जो हमने पढ़े ये कोई खास आईएमपी नहीं है, बट हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, ये तो हमने इस साल के पेपर में देख लिया है, ठीक है। और उसको समझने के लिए जो कल हम करेंगे, उसको समझने के लिए ये सारे बेस था, ये समझना जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम देखेंगे इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन और मेन क्वेश्चन। कल हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड यूनिट हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी।